8 ग्रेड कक्षा 8 अध्याय 6 सामाजिक विज्ञान का संसाधन एवं विकास के अंतर्गत लेते हैं मानव संसाधन। तो जी इसका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो जी इसका ऐसे शुरू करना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अर्थात PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो जी लिख देना है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह हर 10 साल की जनगणना में बदलता रहता है। अजी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। जी तो लिख दीजिए इसमें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। एक तो है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा जल, पांचवा खनिज और जी छठवां लिख दीजिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी शामिल हैं। अगला प्रश्न लीजिए इसी का कि जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो एक संसाधन के रूप में जनसंख्या संगठन की निम्न विशेषताएं हो सकती हैं या हैं। एक तो है जी स्त्री पुरुष अनुपात जान सकते हैं, दूसरा है जी साक्षरता, तीसरा है आयु वर्ग, व्यवसाय, पांचवा है आय स्तर, छठवां है स्वास्थ्य सेवाएं आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो जीवन प्रत्याशा से आशय यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। प्रवास, आप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो जी प्रवास में लिख देना है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। आप्रवासी, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें दूसरे देश के लिए आप्रवासी कहा जाता है। तो जी उत्प्रवास में भी लिख दीजिए कुछ, इसमें ये ऐसा लिख दीजिए कि जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसकी जनसंख्या में कमी आती है, जिसे उत्प्रवास कहते हैं। अब ले लीजिए जी अगला प्रश्न, अधिकतर लोग मैदानी भागों में ही रहना क्यों पसंद करते हैं, लिखिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। और जी इसका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो जी इसको लिखना है कि कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि
जैसे युवाजन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।